नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज़ चैनल पर आज के मुख्य समाचार। मैं राम गोपाल धनगर। आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य बड़ी खबर के साथ। बिजनौर मेडिकल अस्पताल बिजनौर में डॉक्टरों की भारी कमी के चलते मरीजों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में अस्पताल की इमरजेंसी सेवा केवल 2 मेडिकल ऑफिसरों के भरोसे चल रही है, जिससे आपात स्थिति में मरीजों को तत्काल उपचार नहीं मिल पा रहा है। हाल ही की एक घटना में डॉक्टर रामकुमार को रात 9 बजे पोस्टमार्टम के लिए जाना पड़ा। उनके जाने के बाद इमरजेंसी विभाग केवल फार्मासिस्ट और स्वीपर के भरोसे रह गया। डॉक्टर करीब 1 घंटे बाद वापस लौटे। इसी बीच थाना हल्दौर क्षेत्र के कस्बा झालू निवासी 22 वर्षीय काजल को गंभीर अवस्था में इमरजेंसी में लाया गया। डॉक्टर की अनुपस्थिति में फार्मासिस्ट ने उपचार करने की कोशिश की, लेकिन उचित इलाज न मिलने के कारण काजल की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर की गैरमौजूदगी को लेकर गहरी नाराजगी जताई और लापरवाही का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में सड़क दुर्घटनाओं, झगड़ों या गंभीर बीमारियों की स्थिति में लोग सबसे पहले जिला अस्पताल की इमरजेंसी का रुख करते हैं। ऐसे में डॉक्टरों की अनुपस्थिति मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। इमरजेंसी में तैनात चीफ फार्मासिस्ट ने भी माना कि डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को देखने में भारी दिक्कतें आती हैं। उन्होंने बताया कि उस रात लगभग 20 से अधिक मरीजों को फार्मासिस्ट द्वारा ही देखा गया। डॉक्टर रामकुमार ने बताया उन्हें इमरजेंसी ड्यूटी के साथ साथ पूरे महीने नाइट में पोस्टमार्टम की ड्यूटी भी करनी पड़ती है। इसी कारण कई बार उन्हें इमरजेंसी छोड़कर पोस्टमार्टम के लिए जाना पड़ता है। इमरजेंसी में केवल 2 डॉक्टर तैनात रहते हैं। मैंने पूर्व में कई बार पत्र लिखकर मांग की है कि मेरी ड्यूटी केवल इमरजेंसी में लगाई जाए, लेकिन आज तक किसी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। डॉक्टर रामकुमार ने ये भी कहा कि रात के समय इमरजेंसी में लगभग 30 मरीज आते हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर होती है। मैंने इस समस्या से CMS, CMO, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को भी अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आप देख रहे हैं आज तक की ताज़ा खबर हिंदी में देखिए। डॉक्टर एक यहाँ पे नियुक्त है, इमरजेंसी के लिए है या PM के लिए है? वहाँ पे डॉक्टर साहब इमरजेंसी के लिए नियुक्त है यहाँ पे। इमरजेंसी के लिए है ना, यहाँ ड्यूटी है ना उनकी। यहाँ ड्यूटी वो PM के लिए चले गए। अब जैसे यहाँ कोई सीरियस केस आ जाए तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे? बस फिर मजबूरी है, तो कोशिश तो ये करेंगे कि डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म कर लेंगे। अब भी हम देख रहे हैं इमरजेंसी में काफ़ी मरीज़ हैं यहाँ पर। अगर आ सकते हैं, आ सकेंगे तो मतलब ऐसा देख रहा है कि पूरी इमरजेंसी में भीड़ है यार। भीड़ बहुत है, वैसे मरीजों की भीड़ बहुत है। अभी जैसे मैं यहाँ पर आया, भीड़ तो काफ़ी रहती है, इमरजेंसी हमेशा ही रहती है और गंभीर रोगी भी आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इमरजेंसी की ड्यूटी के साथ साथ मुझे पूरे महीने जो है नाइट में पोस्टमार्टम की ड्यूटी भी करनी पड़ती है। जो DM साहब की परमिशन होती है, CMO साहब की परमिशन होती है, तो उनके CMO साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई है पूरे महीने। तो हम 2 जने हैं, हम पूरे महीने की रात की ड्यूटी करते हैं। इस बीच यदि कोई भी यहाँ पर कोई दुर्घटना घटती है या कोई नुकसान होता है किसी का, तो हमने CMO साहब को लिख दिया था, अभी 1-2 दिन पहले दिया था कि साहब हमारी ड्यूटियाँ सेटअप हो, जिससे कि इमरजेंसी सुचारू रूप से काम किया जा सके। उससे पहले भी 2-4 बार हम मिल चुके हैं, कह भी चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी ड्यूटी हटाई नहीं। जब आप यहाँ पर आए PM करके, तब उस मरीज की मौत हो चुकी थी। हाँ, वो पेशेंट एक्सपायर हो चुका। शायद आप जब आप यहाँ पे नहीं था वो जिंदा थी महिला यहाँ पर। लेकिन और कर्मचारी ने बताया कि हाँ, वो मतलब बहुत ही गंभीर अवस्था में आए थे, 1-2 सांस भी मुश्किल था। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे तो उसकी कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट मिल सकता था, अगर आप द्वारा हो सकता है उसकी जान बच सकती थी। ट्रीटमेंट तो जैसा ब्लड प्रेशर वगैरह ना पता उसका, जैसे ब्लड प्रेशर भी नहीं आ रहा था, दिल की धड़कन भी बहुत धीरे आ रही थी, गैस्ट्रिक कंडीशन में थी, मुझे बताया उन्होंने। अच्छा, कितने EMO हैं इमरजेंसी में 2 ही EMO हैं, एक EMO और टेस्ट किए हुए हैं, 3 इस समय पड़ जाएंगे। लेकिन जो पूरे महीने की पोस्टमार्टम ड्यूटी है वो हमारी अपनी ड्यूटी के साथ साथ दोनों के द्वारा की जाती है, पूरे महीने फुल नाइट। पर डे के कितने मरीज आते हैं इमरजेंसी में? पर डे के लगभग अंदाजे से कोई जैसे रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक एवरेज करीब 30 मरीज तो आते हैं। अच्छा, खचाखच हमने देखा जैसे इमरजेंसी भर रही है, इस बीच में आप नहीं थे और भी यहाँ कोई अनहोनी होने का डर है डॉक्टर साहब? हाँ, इसी बारे में अवगत कराया जा चुका है CMO साहब को, और अभी 1-2 दिन पहले DM साहब को भी प्रतिनिधि भिजवाई है, प्रधानाचार्य साहब को भी प्रतिनिधि भिजवाई है। CMS साहब से भी कहा है कि ये जो इस तरीके से काम नहीं हो पाता है और उससे बड़ी व्यवस्था बनी रहती है, पब्लिक का भी भड़क जाती है। अगर कोई नुकसान होता है तो कभी यहाँ मार पिटाई का भी नहीं बोला जाता है। डायलिसिस में एक मरीज की भी मौत हो गई थी, आपने देखा होगा, आपके संज्ञान में होगा मामला हो, वहाँ भी कोई डॉक्टर की मौजूदगी नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? इस
इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन हाँ एक डायलिसिस में हमारे यहाँ एक व्यक्ति को ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनादेश भारत न्यूज़ चैनल पर समाचार। नमस्कार।